नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सुपर फास्ट समाचार में। आगे की जानकारी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि देश दुनिया की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबर। तेल की कमी को लेकर दुनिया भर में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। यह समस्या केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अर्थव्यवस्था, परिवहन उद्योग, कृषि और आम लोगों की वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति में आई गिरावट और मांग में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देशों की नीतियों, भूराजनीतिक तनाव और प्राकृतिक कारणों ने मिलकर इस स्थिति को पैदा किया है। विशेष रूप से ओपेक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती के फैसलों ने बाजार में तेल की उपलब्धता को सीमित कर दिया है। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है, जिससे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। इंडिया अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं या आपूर्ति कम होती है, तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ती है, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता है। तेल की कमी का असर केवल वाहनों के ईंधन तक सीमित नहीं है। उद्योगों में उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। परिवहन महंगा होने से खाद्य पदार्थों और जरूरी सामान की कीमतों में भी वृद्धि होती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों पर पड़ता है, जिनकी आय सीमित होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह संकट और गहरा सकता है यदि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से कदम नहीं बढ़ाए गए। और ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना इस समस्या का एक संभावित समाधान माना जा रहा है। कई देश इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से तेल पर निर्भरता खत्म करना अभी भी एक लंबी प्रक्रिया है। सरकारें भी इस संकट से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठा रही हैं। तेल भंडारण क्षमता बढ़ाने, नए आपूर्ति स्रोतों की तलाश करने और ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को प्रोत्साहित करने जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जैसी संस्थाएं भी देशों को ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतियां बनाने में मदद कर। पेट्रोल की कमी को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है और इसी बीच नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को केवल एक अस्थायी संकट नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियों से जुड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां ऊर्जा संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और इसका असर भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश पर भी पड़ना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल की कमी को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति में आम जनता को परेशानी न हो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन में आई बाधाओं के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन भारत सरकार ने पहले से ही वैकल्पिक योजनाओं पर काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऊर्जा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को केवल आयात पर निर्भर रहने के बजाय अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना होगा। उन्होंने बताया कि सरकार जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को तेजी से बढ़ावा दे रही है ताकि भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम की जा सके। उन्होंने कहा कि यह समय केवल संकट का नहीं बल्कि अवसर का भी है और देश को इस चुनौती को नई दिशा में बदलने की जरूरत है। पेट्रोल की कमी को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों के साथ मिलकर आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित रखने की योजना बनाई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी शहर या ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय तक कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जगहों पर जो कमी देखी जा रही है वह मुख्य रूप से अफवाहों और घबराहट में अधिक खरीद के कारण है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जरूरत के
अनुसार ही पेट्रोल खरीदे और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने तेल भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिससे आपात स्थिति में देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ बातचीत कर रही है ताकि आपूर्ति को सुचारू बन। देश में बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। लगातार बढ़ते दामों के कारण लोगों की दैनिक जिंदगी पर गहरा असर पड़ रहा है। शहर से लेकर गांव तक हर वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है। पेट्रोल के महंगे होने का सीधा असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव परिवहन, खाद्य पदार्थों, कृषि और अन्य आवश्यक सेवाओं पर भी पड़ रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां बड़ी संख्या में लोग मध्यम और निम्न वर्ग से आते हैं, वहां पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो बस, ऑटो, टैक्सी और अन्य सार्वजनिक परिवहन के किराए बढ़ जाते हैं। इससे रोजाना काम पर जाने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। खासकर उन लोगों के लिए स्थिति और भी कठिन हो जाती है जिनकी आय सीमित है। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और घरेलू टैक्स प्रणाली है। केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल पर भारी टैक्स लगाती हैं, जिससे इसकी खुदरा कीमत काफी बढ़ जाती है। इस मुद्दे पर कई बार राजनीतिक बहस भी होती रही है और विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। इस बीच नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वह पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करे ताकि आम जनता को राहत मिल सके। हालांकि सरकार का कहना है कि टैक्स से मिलने वाला राजस्व विकास कार्यों में लगाया जाता है, जैसे सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। किसान जो पहले ही महंगे खाद और बीजों से परेशान हैं, अब डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों से और अधिक संकट में आ गए हैं। ट्रैक्टर चलाने, सिंचाई करने और फसल को बाजार तक पहुंचाने में लागत बढ़ गई है। इससे उनकी आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई दर भी बढ़ जाती है। जब परिवहन महंगा होता है तो वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। सब्जियों, फलों, दूध और अन्य आवश्यक चीजों के दाम बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ जाता है। घर चलाना मुश्किल हो जाता है और लोग अपनी जरूरतों में कटौती करने को मजबूर हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।